राणा साहब, बात हो रही है कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से पार्टी रजिस्टर्ड करवाई जाए। एक हमने पीडीएम देखी, अब पीडीपी की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ मुराद राज साहब जो हैं, आज फिर उन्होंने गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा है कि हाशिम डोगर साहब ने भी बातचीत की कि हम लोगों के नाम खुफिया रखेंगे। ये दोनों तरफ एक ही पार्टी से निकले हुए लोग हैं, ये बंटवारा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, सबसे पहले तो आप ज़हन में रखिएगा, अब एक ही पार्टी नहीं, कई और पार्टियों से भी बहुत से लोग निकल के कई और घोंसलों में भी जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, ANP और दीगर सियासी जमातों से भी लोगों की उड़ानें शुरू होने वाली हैं। मैं ये जो आपको बात कह रहा हूँ आज के दिन, ये नोट कर लीजिएगा। फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ से ही निकल रहे हैं। आप तहरीक इंसाफ से क्यों निकल रहे हैं ये आपको पता है, मुझे भी पता है। आज लेकिन आप जो जिनकी बात कर रहे हैं वो निकल के किधर जाएंगे? JKT ग्रुप में? नो 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 नो, ये तो आप मुझे नहीं समझ आई। आपने जब इंट्रो दिया था तो इंट्रो में आपने कह दिया कि कभी हालात मुस्तहकम होते हैं। मुझे तो पाकिस्तान के हालात पिछले कई सालों से मुस्तहकम नज़र ही नहीं आए। अगर आपको नज़र आए तो आप मुझे बताएं। और किसी एक दिन खबर तो सुन ही लेते हैं ना? खबर सुन लेते हैं, लेकिन वो भी 40 सी खबर होती है, बेजी बजाई खबर होती है और हम लोग उसे जारी कर देते हैं। बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग गए हैं उनमें से बहुत से लोग वो हैं, बहुत से लोग जो अपनी हैसियत में इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसी पंजाब के अंदर, इसी पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हुआ था, हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी, तगड़े तरीन उम्मीदवार थे जिनको आज भी हम कहते हैं जनाब ये जिस तरफ होते हैं इलेक्शन जीत जाते हैं। उन उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ था, कितनी कितनी लीड से वो इलेक्शन हारे थे। उस वक्त महंगाई का तनासब ये नहीं था, उस वक्त दीगर मामला यहाँ तक नहीं गए थे। तो अब आप ये समझें कि कोई किंग पार्टी हो या कोई और पार्टी हो और वो बन जाए और बनने के बाद वो कहे कि मुझे फौरी रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज तो आपको दूसरी बात, आपको एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, आप अभी एक राणा साहब सवाल, ये जो लोग जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, इनके वोटों का तनासब इस शमूलियत के बाद कम होगा, उतना ही रहेगा, या तरीन साहब की कुछ असर और रसूख के मुताबिक कोई 1-2% बढ़ जाएगा? तरीन साहब का अपना बेटा इलेक्शन जीत गया था। नहीं तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि तरीन साहब के असर और रसूख के बाइस वो वोट बढ़ जाएगा? चले मुझे बताएं ना। लेकिन उस वक्त तरीन साहब की पार्टी तो थी नहीं। तो क्या मोहम्मद अब्दुल ईदी आके वोट मांगेंगे? हकीम सईद वोट मांगेंगे? यार अपने हर इलाके की, हर यूनियन कौंसिल की, हर उस यूनियन कौंसिल के बाद हर अपने MP जो हदूद होती है उसमें वहाँ पे बरादरियाँ होती हैं, वहाँ पे पार्टी का वोट होता है, वहाँ पर ज़ातियात का वोट होता है, वहाँ पर ग्रुपों के वोट होते हैं। वहाँ पर आप ये कहें कि कोई नई पार्टी, कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी बन गई और बनकर फौरी तौर पर उसे रिस्पॉन्स मिल गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा 1% भी मुमकिन नहीं है। देखिए यार सर, 2 चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा, आज मैं आपको 2 या 3 चीज़ें जहन में रख लीजिए। इस दफ़ा इलेक्शन में आपको ऐसी ऐसी सियासी जमातें नज़र आनी हैं कि जिनके पहले वोट मुख्तलिफ सियासी जमातों को जाते थे। मसलन मिली पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जिनका मीनारे पाकिस्तान पर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, याद है ना आपको? जी। पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ के बाद इस मौजूदा तारीख में जो बड़ा इज्तिमा हुआ वो उनका हुआ, मरकज़ी मुस्लिम लीग का बड़ा इज्तिमा हुआ। अब उनके भी हर हल्के में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो किसी ना किसी सियासी जमात का वोट तोड़ेंगे ना। उसके बाद साद रिजवी साहब की जमात हर हल्के में इलेक्शन लड़ रही है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैं गरी शो में एक बड़ा जुलूस देख रहा था उनकी जमात के लोगों का, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद आप आ जाएं जहांगीर तरीन साहब की जमात, मान लें उसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये नाम नहीं है। अगर यही नाम है, मान लें ये नाम है, ज़रा उनके इर्द गिर्द खड़े लोग देखें। ओन चौधरी
ऑन चौधरी साहब के भाई कितने वोटों से इलेक्शन हारे? यासर साहब, ऑन चौधरी साहब के भाई बड़ी खासी तादाद में इलेक्शन हारे। इसाक खाकवानी इलेक्शन हारे। इसी तरह वहाँ पे खड़े बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं। अब कौन सी जादू की छड़ी ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतेंगे? उनके साथ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था ज़िमनी इलेक्शन में, उनके साथ उनकी अपनी ज़ाती वोट बैंक जिसको वो चैलेंज करते थे, उनके साथ हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट थी, रातों रात सड़कें बनती थी, स्ट्रीट लाइट्स लगती थी, पुलिस कंट्रोल में होती थी। अब हालात और हैं। अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन में आ रही है तो क्यों ना इमदाद तो उन्हें मिलेगी या पीपल्स पार्टी को मिलेगी, फिर जहांगीर तारीन को या किसी और को सपोर्ट तो नहीं मिलेगी। उसके बाद आप आ जाए वो तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़ के गए हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाया, जिन्होंने कहा कि हमने कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करानी। मैंने रात को बिल्कुल तरीके से एक बात की थी, शायद आप समझ गए थे, मैं आपको थोड़ा सा फिर समझा देता हूँ कि ये लोग ग्रुप ही बनाएंगे और फिर यही ग्रुप जो है ये अपनी साबका जमात से ही इलेक्शन लड़ेगा। जो लोग किसी और जमात में शामिल नहीं हो रहे, कभी इम्कान है, मैं आपको ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, कभी इम्कान है कि ये लोग वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ से ये पहले इलेक्शन लड़ के आए हैं या जहाँ पर इन्होंने 8, 10 साल, 15 साल अपनी जद्दोजहद की है। मैं आपको ये बता, अगर ऐसा ना होता तो उनमें तादाद कितनी होगी? तनासुब अगर निकाल लिया जाए, एक वो जो चले गए, एक वो जो ठहर गए। अभी मैंने आपसे कहा कि बहुत से परिंदे जो हैं वो घोंसलों में वापस आएंगे, बहुत से परिंदे बहुत से और घोंसलों से उड़ के और घोंसलों में जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो घोंसले से उड़ के चला गया उसकी जगह कोई और आके बैठ गया। बस ऐसे ही होगा ना, बैठ तो जाएगा, 100% बैठेगा, तो कोई वो फिर वापस जब आएगा तो वो घोंसले वाले क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आएगा कि हालात उसे मजबूर करेंगे, अवामी रद्द अमल उसे मजबूर करेगा, वोटर्स का रुझान उसे मजबूर करेगा, वोटर का जो तरीके चीज़ें होंगी वो मुझे मैं आपको मैंने बात की, मुझे मिले दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, हम तकरीबन 1 घंटा इकट्ठे बैठे। मैंने मज़ारी साहब से पूछा कि आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है? आगे सुनने मुझे कहा बिल्कुल मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन इलेक्शन मुझे अपनी ज़ाती हैसियत से लड़ना पड़ेगा, इन लोगों के वोट नहीं हैं। ये मैं हर्फ टू हर्फ आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उनके ज़ाती वोट वहाँ पे है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनका जी मैं ज़ाती हैसियत से इलेक्शन लड़ूँगा, हमारा ज़ाती वोट बैंक है। मैंने पूछा वोट है किसका? उसने कहा जी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो KPK के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा वोट PTI का है, पंजाब में मुतासर हुआ है, जो उसने मुझे कहा, और बाकी जगहों पे जो है वो मिक्स चलेगा। मैंने उसे कहा जी आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन कैसे होंगे? उन्होंने कहा जी इलेक्शन होंगे तो हालात उस वक्त के हालात के मुताबिक बहुत से लोग अपनी वापसी या अपने इलेक्शन के हवाले से फैसले करेंगे, अभी हालात ऐसे नहीं हैं। फिर मैंने कहा फिर आपने क्यों ज्वाइन किया है? उन्होंने कहा जब भी मैंने मुलाकात की है, हो सकता है मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अजमेर, उसने कहा मुझे मेरे इलाके के लोग कह रहे हैं, मेरे साथी मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। तो यासर सूरत हाल डे टू डे चेंज होनी है, अभी बहुत टाइम पर है। देखिए बजट आना है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बजट 4 माह का आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये बजट 6 माह का आएगा, कुछ कह रहे हैं ये साल का आएगा। अगर ये बजट साल का देते तो फिर तो आप जहन में रखिएगा कि ये बजट IMF की मर्जी से बना तो ये इलेक्शन से फारिग है। नहीं राणा साहब, बजट तो साल का ही आ रहा है ना, वफाकी हुकूमत का जो बजट आना है वो तो साल का आ रहा है, लेकिन पंजाब और KP के हवाले से एहसान इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि वो 4-4 माह का बजट देंगे। अगर वफाकी बजट साल का आता है और उस साल के बजट में को IMF से आप मुंसलिक करके IMF की मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप बजट बनाते हैं तो आप इलेक्शन से जाते हैं।